हेलो फ्रेंड, द गल्फ टेक्निकल में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टीबीटी में हम क्या क्या बात करेंगे, सबसे मोर इम्पोर्टेंट। और ये हमारे चैनल पर कोई भी इस तरीके का वीडियो नहीं बना है, ये फर्स्ट टाइम है। तो हम टीबीटी में क्या क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, अपने टाइम को वेस्ट किए हुए मैं आपको सीधा स्टार्टिंग करता हूँ इस वीडियो को। सबसे पहले जो लिफ्टिंग प्लान, आप टीबीटी के अंदर लिफ्टिंग प्लान प्रॉपर चेक करेंगे टीबीटी से पहले और टीबीटी के बाद भी। आपका जो डेली रूटीन में है उसको प्रॉपर चेक करना है। जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट होता है वो लिफ्टिंग प्लान होता है, सब उसके ऊपर ही होता है। लोड उठाना, कैलकुलेशन करना, उसका प्रॉपर प्लान करना, सब जो चीज़ है हम इसके अंदर ही क्लियर करते हैं लिफ्टिंग प्लान के अंदर। तो सबसे पहले हमारा हो गया लिफ्टिंग प्लान। तो सेकंड जो हो गया परमिट टू वर्क। कभी भी आप कहीं भी काम कर रहे हो तो परमिट टू वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट परमिट आपको काम नहीं करना चाहिए। तो सेकंड जो हो गया वो परमिट हो गया। तीसरा जो हो गया बैरिकेडिंग द एरिया एंड साइन बोर्ड। जो आपका एक्सक्लूजन जोन है आप उसको प्रॉपर बैरिकेड करना चाहिए, ताकि आप जो दूसरे बंदे हैं, जो अनऑथराइज पर्सन्स है, वो अंदर ना आ सके। तो ये आपको टीबीटी मॉर्निंग में इसको डिस्कस करना चाहिए, बैरिकेडिंग और एक्सक्लूजन जोन के बारे में। और जो फोर्थ है वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस कलर कोडिंग के बारे में। इसमें क्या होता है, जो चौथे नंबर पे है, जब भी आप थर्ड पार्टी तो करके हम दे देते हैं साइड पर जो रीगर यूज करते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी कभी कलर कोडिंग मिसिंग हो जाता है या आप डेली रूटीन में उसको नहीं चेक कर रहे हैं। तो क्या होता है, कभी इंसिडेंट, कभी कोई ऐसा हादसा होता है, तो इसमें आपको बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। तो आप डेली रूटीन पर कलर कोडिंग को प्रॉपर चेक करना चाहिए और उसको गाइडेंस भी देना चाहिए टीबीटी के दौरान में। तो और दूसरा हो गया किरण टूल्स टैकल्स, जो मतलब ये चौथे नंबर में ही है। किरण टूल टैकल्स के बारे में भी आपको बताना चाहिए, अवेयरनेस उसके बारे में आपको टाइम टू टाइम देते रहना चाहिए। उसके बाद जो हो गया नंबर 5 पे, जो ट्रेन पर्सन जैसे रीगर है उसकी क्वालिफिकेशन चेक करना चाहिए। क्वालिफिकेशन मतलब कॉम्पिटेंसी चेक करना चाहिए, इस रीगर में क्या कॉम्पिटेंसी है। अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा लूज है तो उसको एक रीगर के साथ, जो ट्रेन रीगर है उसके साथ ट्रेन करना चाहिए, ताकि ये जो हमारा जो इंजन है वो प्रॉपर चलता रहे। उसके बाद जो है आपका 5वां नंबर है क्रेन, जो स्ट्रक्चर है, पोजीशन का जो स्ट्रक्चर है, कहीं डैमेज तो नहीं है, कहीं उसका स्ट्रक्चर में कोई इश्यू तो नहीं है, कोई कंपोनेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जो कंपोनेंट है तो उसमें हर चीज़ को एक एक जो सेफ्टी डिवाइस होता है वो कहीं बाईपास तो नहीं है। तो उसके बाईपास नहीं करना है, उसके लिए आपको टीबीटी में डिस्कस करना चाहिए। तो आपका ये हो गया। और 7वें नंबर पे हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द क्रेन। क्रेन में जो भी मेंटेनेंस हो रहा है, मेंटेनेंस का उसका प्रॉपर रिपोर्ट होना चाहिए, क्या इश्यू था उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और उसको टीबीटी के दौरान दौरान में उसको अवेयरनेस देना चाहिए। जैसे हमें क्रेन का मेंटेनेंस करना है तो उसको डेजिग्नेटेड एरिया में ही उसको मेंटेनेंस करना चाहिए। डीप ट्रे, जो ऑयल ट्रे हम लोग बोलते हैं, ऑयल ट्रे के साथ होना चाहिए और प्रॉपर उसका पीपी मेंटेन होना चाहिए, जो हमें टीबीटी के दौरान में डिस्कस करना है एक अवेयरनेस के लिए। उसके बाद हो गया सस्पेंडेड लोड के बारे में बात करना है। कभी भी सस्पेंडेड लोड के नीचे ना खड़े रहना चाहिए। जैसे उसको बताना है डू नॉट स्टैंड अंडर द बूम, जैसे बूम के नीचे किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए, इवन रिगर को भी लोड के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन वो लोड को रीगर के बारे में नहीं मालूम है, इंसान के बारे में नहीं मालूम है, वो किसी के सर पे भी गिर सकता है। तो इसको केयरफुली करना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस भी देना चाहिए। ये हमारा और एक जिम्मेदारी है, काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद जो है आउट रिगर जो क्रेन का है, काफ़ी जगह पर देखा गया है या पकड़ा भी गया है, और हमने काफ़ी जगह ये एक्सपीरियंस भी किया है।
ऑपरेटर कुछ होते हैं जो हाफ आउटरिगर पे काम करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कभी भी जो जुगाड़ होता है रिगिंग में बिल्कुल भी जुगाड़ आपको नहीं करना है, उसके बारे में एक अवेयरनेस देना है और ट्रिगर फुल्ली एक्सटेंड करना है। उसके बाद आपका जो 10 आता है सेफ्टी डिवाइस और एंट्री टू ब्लॉक एनोमोमीटर, यही सब जो है उसको प्रॉपर डे टू डे उसको चेक करना है। उसकी जो रूटीन में जो आप इंस्पेक्शन करते हैं, इंस्पेक्शन के दौरान में आपको उसको चेक करना है। डेली रूटीन में ऑपरेटर को भी अवेयरनेस रखना है कि इसको बाईपास ना करें। और दूसरा एनोमोमीटर को जो हम लोग लगाए उसको कहीं से डैमेज या ऐसा कोई नुकसान ना पहुंचाए, ताकि वो सेफ रहे और हमें भी सेफ रखे। तो ये टीबीटी में हमें डिस्कस करना है और अवेयरनेस देना है। उसके बाद जो हो गया क्रेन क्या जो पोजीशन के बारे में, उसको लेवल हम किस तरीके से करेंगे, क्रेन का जो पोजीशंस है, जो ये सबसे ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है। जीबीपी हम इसको बोलते हैं, ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर। तो ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर में हमें बहुत सारी चीज़ें चेक करना है जो इस वीडियो में काफ़ी नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना डिस्कस करता हूँ ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर विच इज़ द मोर इम्पोर्टेंट। सो इसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और ट्रिगर पैड मैट बराबर होना चाहिए। कहीं से ज़मीन ऐसा अगर आपको अनकंडीशन अनवेल लग रहा है ग्राउंड कंडीशन, तो आप उसको प्रॉपर उसको बैक फिलिंग कॉम्पैक्टिंग आप उसको प्रॉपर करके फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको उसका बहुत इन्वेस्टिगेशन करना है होता है, मतलब ज़मीन का क्लियरिटी, या उसके अंदर बहुत सारे यूटिलिटी लाइन जा रहा है या ऐसा गटर नाला या ऐसा बहुत सारी जो चीज़ें हैं जो सर्विस अंदर से हो रही है। आपने बहुत सारे एक्सीडेंट इस तरीके के देखे हैं और उन चीज़ों को देखना भी चाहिए, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि आपको उनके बारे में नॉलेज हो सके। उसके बाद जो है टैगलाइन, क्रेन में हमेशा 2 टैगलाइन ज़रूर होना चाहिए, 2 नहीं तो 3 तो ज़रूर रखना चाहिए। टैगलाइन के बारे में उसको इम्पोर्टेंस ही बताइए, इम्पोर्टेंस क्या है उसके, उसका क्या इम्पोर्टेंट है टैगलाइन का। टैगलाइन हम लोग एक नॉर्मल समझते हैं, जैसे टैगलाइन मटेरियल कंट्रोल के लिए लगाते हैं, उसका जो 12 12 उसका थिकनेस होना चाहिए और जो लंबाई में 10 से 12 मीटर होना चाहिए, ताकि वो 1 मीटर 2 मीटर बांधे, या आपको एज ए रिक्वायरमेंट जो स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कभी कभी 50 मीटर भी बढ़ाते हैं या 20 मीटर भी बढ़ाते हैं, ये जॉब के स्पेशलिटी के हिसाब से, जैसा आपको जॉब है, जैसा आपको काम है, उस हिसाब से आपको टैग लाइन का लेंथ भी बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद हो गया ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी आप काम करते हो आप उसको सोचो कि जो रोड बंद हो रहा है कहीं दूसरे का काम तो नहीं बंद हो रहा, उसका एक प्रॉपर प्लान आपको किस तरीके से करना है उसको भी टीबीटी में मॉर्निंग में डिस्कस करना है, ताकि जो आपके बंदे हैं उसको मालूम पड़ सके कि इधर पे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जैसे गाड़ियां गुजर रही है। और जैसे अभी हम लोग नियम में काम करते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक रूल्स है। जैसे जो भी गाड़ी और कोई भी व्हीकल्स अगर उस एरिया से जा रहा है तो वहाँ से हम लोग सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, या जहाँ इक्विपमेंट का ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पे हम लोग 10 मीटर 20 मीटर का सेफ डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा कल्चर है। तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि काम के दौरान में बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट को नहीं बराबर किया गया है, तो इसकी वजह से इफेक्टिंग जो आपके हो सकता है इस प्लान में, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। दूसरा हो गया ये 14 नंबर पे जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, उसके बाद एक पॉइंट और है, वो है स्पीड लिमिट। जैसे आप जो ट्रैफिक मतलब जो ट्रैवल कर रहे हैं क्रेन के साथ या क्रेन को ट्रैवल करवा रहे हो, बिल्कुल 20 टू 25, ये 25 बहुत ज़्यादा है, 20 15 ये जो स्पीड इसका होना चाहिए प्लांट के दौरान में, क्योंकि वो क्रेन है, कहीं भी हिट कर सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक हैवी स्ट्रक्चर है, आप उसको मूव कर रहे हो। तो आप ऑपरेटर को थोड़ा अवेयरनेस देना चाहिए कि उसको जो क्रेन को जो मूव करेगा वो इतनी स्पीड 15 से 20 20 से 25, अगर आपको खाली मिला 20 से 25,
तो आप उस पे उसको ट्रैवल करवा सकते हैं। लास्ट का जो चीज़ है वो लाइफ सेविंग रूल्स। हर कंपनी में ये मैंने आपको एक स्पेशलिटी और एक स्पेसिफिक मैं नहीं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई भी कंपनी में जाओगे वहाँ का एक लाइफ सेविंग रूल्स होता है। आप उस लाइफ सेविंग रूल्स को आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में रीड करना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए। लाइफ सेविंग रूल्स कैसे बनता है? जैसे अभी ये जो कंपनी है, ये कंस्ट्रक्शन साइट है। कंस्ट्रक्शन साइट में हमारे पास जो गोल्डन हजार्ड जो है, मतलब जो सबसे रियर केसेस, उसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, उसको करके रियर टू रियर में रख के उसको लाइफ सेविंग रूल्स में बनाया जाता है। जैसे आप कोई ऑयल एंड गैस में है, ऑयल एंड गैस में क्या है, वहाँ पे एस गैस का खतरा है। जैसे आपको हॉल में जाने से पहले परमिट का होना ज़रूरी है, तो वो ऐसा एक साइन बना होगा। तो आपको मैं लाइफ सेविंग रूल्स ये डिस्प्ले में लगा दूंगा। हर कंपनी का अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होता है, आपको उनको पढ़ना चाहिए क्योंकि वो रियर में रियर है। आपको कहीं हुड मास्क लगाना है तो अगर उस प्लांट में मैंडेटरी है या ऐसा कुछ खतरा हो चुका है तो उसको लाइफ सेविंग रूल्स में रखते हैं। लाइफ सेविंग रूल्स कहीं कहीं 10 होता है, कहीं 15 होता है, कहीं 20 होता है, या कहीं 8 होता है। कहीं अगर ज़्यादा नहीं खतरा है, उसके अंदर वर्कशॉप एरिया है, ऑफिस है, तो उधर का लाइफ सेविंग रूल्स अलग होता है। तो ऑयल एंड गैस का अलग होता है, कंस्ट्रक्शन लाइन का अलग होता है, माइनिंग का अलग होता है, पावर प्लांट का अलग होता है। तो जो लाइफ सेविंग रूल्स है हर जगह पर अलग होता है, आपको एक अलग एक्सपीरियंस करने मिलता है। तो टीबीटी के दौरान में आपको कभी भी लाइफ सेविंग रूल्स के बारे में बताना है हर किसी को। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया। अगर ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक।